everyone, welcome to SKU Digital Learning Classes. My name is Megha Sukla, Assistant Professor in Nursing Department. आज का हमारा सब्जेक्ट है OBG, ऑब्स्टेट्रिक एंड गायनेकोलॉजी और आज का हमारा टॉपिक है लेबर, जिसे हम एक्टोसिया नाम से भी जानते हैं। ये BPT सेकेंड ईयर और BSc नर्सिंग फोर्थ ईयर के लिए बहुत यूज़फुल है। सबसे पहले देखेंगे ऑब्जेक्टिव। आज की क्लास में हम क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनीशन, फिर पढ़ेंगे साइन एंड सिम्टम, उसके बाद देखेंगे स्टेजेस ऑफ लेबर, लेबर में कितनी स्टेजेस होती हैं, मैकेनिज्म ऑफ लेबर, लेबर की क्या मैकेनिज्म होती हैं, एंड मैनेजमेंट ऑफ लेबर, लेबर का क्या मैनेजमेंट होता है। सबसे पहले देखेंगे डेफिनीशन। इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ एक्सपल्सन ऑफ मैच्योर फीटस थ्रू द वेजाइना विथ एम्प्लाइकल कॉर्ड प्लेसेंटा विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। यह एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें फीटस का एक्सपल्सन होता है, प्लेसेंटा का एक्सपल्सन होता है, अम्बिलाइकल कॉर्ड का वेजाइना के द्वारा, बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। यह होता है 48 की प्रेगनेंसी के बाद, गेस्टेशनल एज के बाद। उसके बाद दूसरी डेफिनीशन क्या होती है। लेबर इज़ डिफाइंड एज रेगुलर एंड पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। यह क्या होता है, रेगुलर चलने वाला पेनफुल और यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है। इफेसमेंट कहलाता है सर्विक्स का थिन होना। अब आता है 3 P's ऑफ लेबर। लेबर में थ्री P's बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। सबसे पहला होता है पावर। पावर से मतलब होता है यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, यूट्रस कितनी बार कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, कैसे कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और उसमें कितनी प्रोग्रेसिव हो रही है कॉन्ट्रैक्शन की, ये सारी चीज़ें हम पावर में देखेंगे। उसके बाद आता है पेल्विस। पेल्विस में हम क्या देखेंगे, जो हमारा पेल्विस होता है वो 4 टाइप का होता है। एंड्रॉयड पेल्विस, एंथ्रोपॉइड पेल्विस, प्लेटिप्लॉइड पेल्विस एंड गायनेकोइड पेल्विस। जो एंड्रॉयड पेल्विस होता है वो मेल पेल्विस होता है, जो गायनेकोइड पेल्विस होता है वो फीमेल पेल्विस होता है, जो क्या होता है फीमेल में प्रेजेंट होता है। और एंड्रॉयड पेल्विस जो होता है वो मेल में प्रेजेंट होता है। प्लेटिप्लॉइड पेल्विस और एंथ्रोपॉइड पेल्विस ये भी एबनॉर्मल पेल्विस होते हैं, किसके लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, पेल्विस कौन सा है। पेल्विस एडिकेट होना चाहिए, मतलब नॉर्मल होना चाहिए, और कौन सा होना चाहिए, गायनेकोइड पेल्विस होना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी के लिए। उसके बाद देखेंगे पैसेंजर। पैसेंजर में हमारा आता है फीटस, उसमें हम फीटस के प्रेजेंटेशन, फीटस की पोजीशन, ये सारी चीज़ें हम देखेंगे। प्रेजेंटेशन उसकी क्या होनी चाहिए, वर्टेक्स। वर्टेक्स प्रेजेंटेशन जो होती है वो क्या होती है, फीटस का जो हेड होता है वो बर्थ कैनाल की तरफ होता है, जो डिलीवरी के लिए बहुत प्रॉपर पोजीशन होती है। अदरवाइज बहुत सारी पोजीशन होती है, प्रेजेंटेशन होती है फीटल की, जो क्या होती है एबनॉर्मेलिटी में आती है। जैसे कि फेस प्रेजेंटेशन, इसमें क्या होता है, जो फीटस का फेस होता है वो बर्थ कैनाल की तरफ होता है, जिसमें क्या होता है डिलीवरी, नॉर्मल डिलीवरी करवाना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है और एबनॉर्मलिटी भी पैदा हो सकती है, इसलिए क्या होता है ये एबनॉर्मल प्रेजेंटेशन होता है। सेकेंड होता है ब्रो प्रेजेंटेशन। इसमें क्या होता है, ब्रोथ प्रेजेंटेशन में जो फेस और चिन होते हैं वो बर्थ कैनाल की तरफ होते हैं, ये भी प्रॉपर प्रेजेंटेशन नहीं होती है नॉर्मल डिलीवरी के लिए, इसमें C सेक्शन की भी आवश्यकता पड़ सकती है। उसके बाद आता है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। ये नॉर्मल प्रेजेंटेशन होती है किसकी, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, यही प्रॉपर पोजीशन है फीटस की। इसमें क्या होता है, फीटस का जो हेड होता है वो बर्थ कैनाल की तरफ होता है, जिसमें क्या होता है डिलीवरी करवाने में बहुत ज़्यादा आसानी होती है। उसके बाद आता है ब्रीच प्रेजेंटेशन। ब्रीच प्रेजेंटेशन में होता है जो बटक्स एरिया होता है फीटस का वो क्या होता है बर्थ कैनाल की तरफ होता है, जिसमें क्या होता है C सेक्शन करवाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, ये भी एबनॉर्मल पोजीशन प्रेजेंटेशन होती है फीटस की। शोल्डर प्रेजेंटेशन में क्या होता है, शोल्डर प्रेजेंटेशन में शोल्डर होता है जो फीटस का वो बर्थ कैनाल की तरफ होता है, ये भी एबनॉर्मलिटी में आता है। ये सारी क्या होती है एबनॉर्मल पोजीशन होती है। जो नॉर्मल पोजीशन होती है, प्रेजेंटेशन होती है फीटस की, वो होती है वर्टेक्स प्रेजेंटेशन। अब हम देखेंगे साइन एंड सिम्टम ऑफ लेबर। सबसे पहले है कंटिन्यूस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। इसमें क्या होता है, कंटिन्यूसली क्या हो, यूट्रस का कॉन्ट्रैक्शन होता है, फैलता और सिकुड़ता है, जिसके कारण क्या होता है आपकी प्रेगनेंसी पॉसिबल होती है। नेक्स्ट है इफेसमेंट। इसमें क्या होता है, इफेसमेंट ऑफ द सर्विक्स। जो सर्विक्स है उसमें क्या होता है थिनिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, जो कि क्या है लेबर के लिए और डिलीवरी के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है आपका लाइटनिंग। क्या होता है, जब 38 वीक की प्रेगनेंसी होती है या फिर 40 वीक की प्रेगनेंसी होती है, जो
बेबी होता है उसकी वजह से फीमेल को बहुत ज़्यादा हैवीनेस महसूस होती है। जैसे जैसे उसका लेबर का टाइम आएगा तो क्या होगा, बेबी नीचे की तरफ जाएगा, जिसकी वजह से उसको बहुत लाइट फील होगा, उसकी वजह से आपको लाइटनिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट है रैप्चर ऑफ एमनियोटिक सैक। जो आपकी एमनियोटिक सैक होती है वो क्या होती है, एक थैलीनुमा संरचना होती है जिसमें एमनियोटिक फ्लूइड भरा होता है, जेली लाइक फ्लूइड भरा होता है, जिसमें बेबी प्रेजेंट रहता है और उसी में बेबी क्या करता है, अपना न्यूट्रिशन पूरा लेता है। वो भी आपको क्या होगा, रैप्चर दिखाई देगा और एमनियोटिक फ्लूइड है वो धीरे धीरे क्या होगा, नीचे की तरफ आने लगेगा। नेक्स्ट है बैक पेन, आपको बैक पेन देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है शो मतलब होता है एक प्रकार का म्यूकस प्लग होता है जो लेबर स्टार्ट होने से पहले धीरे धीरे सर्विक्स की तरफ फ्लो होने लगता है, बहने लगता है, गाढ़ा एक जेलीनुमा संरचना होती है, ठीक है, उसको हम कहते हैं शो, वो भी आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है डायरिया। डायरिया भी किसी में डायरिया देखने को भी मिलेगा, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेशन के साथ भी देखने को मिलेगा। नेक्स्ट है वेजाइनल ब्लीडिंग। कॉम्प्लिकेशन के चलते आपको वेजाइनल ब्लीडिंग भी देखनी मिल सकती, कोई भी एबनॉर्मलिटी यदि प्रेजेंट होगी तो वेजाइनल ब्लीडिंग भी वहाँ पे प्रेजेंट होगी। नेक्स्ट है सीवियर एब्डोमिनल पेन, आपको बहुत ज़्यादा सीवियर वाला एब्डोमिनल पेन भी आपको देखने को मिल सकता है। अब आता है स्टेजेस ऑफ लेबर। इसमें 4 स्टेजेस प्रेजेंट होती हैं। जो सबसे पहली स्टेज होती है वो होती है पेन एंड डायलेशन। इसमें क्या होता है, आपको एब्डोमिनल पेन, बहुत ज़्यादा सीवियर पेन देखने को मिलेगा और डायलेशन देखने को मिलेगा, किसका, सर्विक्स का। जैसे सर्विक्स डायलेट होगा उसी वजह से क्या होगा, जो बेबी होगा वो नीचे की तरफ आएगा डिलीवरी के लिए। नेक्स्ट है आपका एक्सपल्शन ऑफ फीटस। यह जो स्टेज होती है उसमें क्या होता है, जो फीटस होता है उसका एक्सपल्शन होता है, मतलब उसकी डिलीवरी होती है। नेक्स्ट है एक्सपल्सन ऑफ प्लेसेंटा। बेबी की डिलीवरी होने के बाद क्या होता है, आपको दोबारा से एक प्रोसेस करवानी होती है जिसमें क्या होता है, प्लेसेंटा की आप डिलीवरी करवाते हैं, वो 3rd स्टेज में कंप्लीट होता है। अब आता है 4th एंड लास्ट स्टेज, जिसमें क्या होता है, ऑब्जर्वेशनल स्टेज होता है। इसमें क्या होते हैं, जो डिलीवरी के बाद के 2 घंटे होते हैं वो आते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टेज में। उसमें क्या करेंगे, आप बेबी का और मदर का दोनों का क्या करेंगे, ऑब्जर्वेशन करेंगे और उसका क्या करेंगे, मॉनिटर करेंगे। अब आता है स्टेज 1, पेन एंड डायलेशन। इसमें क्या होता है, ये लेबर से स्टार्ट होता है, पेन स्टार्ट होता है और क्या होता है, इसका फुली सर्वाइकल डायलेशन होता है इसमें 1st स्टेज में। इसकी ड्यूरेशन क्या होती है 1st स्टेज की, जो मल्टी ग्रेविडा होती है, प्राइमी ग्रेविडा होती है। प्राइमी ग्रेविडा और मल्टी ग्रेविडा से मतलब है जो वुमेन फर्स्ट टाइम प्रेग्नेंट होती है या जिसकी फर्स्ट डिलीवरी होती है उसको हम प्राइमी ग्रेविडा कहते हैं। और जो वुमेन एक से ज़्यादा बार प्रेग्नेंट होती है या उसकी एक से ज़्यादा बार डिलीवरी हो चुकी होती है उसको हम कहते हैं मल्टी ग्रेविडा। इनकी ड्यूरेशन क्या होती है, जो फर्स्ट प्रेगनेंसी होती है उसकी ड्यूरेशन होती है 12 से 16 घंटे की, और जो मल्टी ग्रेविडा होती है 2nd या 3rd प्रेगनेंसी होती है उसकी ड्यूरेशन होती है 6 से लेकर 8 आवर की। अब आता है स्टेज 2। स्टेज 2 में क्या होता है, एक्सपल्सन ऑफ द फीटस विदाउट एनी कॉम्प्लिकेशन। इसमें क्या होता है, फीटस का जो होता है एक्सपल्सन होता है, डिलीवरी होती है बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के। इसकी ड्यूरेशन क्या होती है, जो प्राइमी ग्रेविडा होती है उसमें 1 घंटे की ड्यूरेशन लगती है, और जो मल्टी चॉइस प्रेगनेंसी होती है, कई बार प्रेग्नेंट वुमेन होती है, उसमें 30 मिनट का ड्यूरेशन लगता है। अब नेक्स्ट आता है स्टेज 3, जिसमें क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द प्लेसेंटा। इट स्टार्ट व्हेन द बेबी इज़ बॉर्न। यह क्या कब स्टार्ट होता है, जब बेबी बॉर्न हो जाता है उसके बाद क्या होता है, ये स्टार्ट होता है स्टेज। इसमें क्या होता है, बेबी के जन्म के बाद अपन क्या करते हैं, दोबारा से उसको कॉन्ट्रैक्शन दिलाते हैं। यदि वो स्वतः हो जाता है तो नहीं करते, नहीं तो उसको ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड करते हैं प्लेसेंटा की डिलीवरी के लिए। इसमें क्या ड्यूरेशन होती है, 15 to 30 मिनट होती है प्राइमी ग्रेविडा में, और सेम ही होती है किसमें, मल्टी ग्रेविडा में। नेक्स्ट है स्टेज 4, ऑब्जर्वेशनल स्टेज। यही मैंने बताया था, इट इज़ द फर्स्ट 2 आवर आफ्टर डिलीवरी। क्या होते हैं, डिलीवरी के बाद के 2 घंटे होते हैं। इसको क्या रिकवरी स्टेज के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या होता है, जो उसके ऑर्गन है रिप्रोडक्टिव सिस्टम के फीमेल, वो पुनः अपनी स्थिति में वापस आ जाते हैं फैलने के बाद, और इसमें बेबी और मदर का दोनों का मॉनिटर किया जाता है। अब देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ लेबर। लेबर में बहुत सारी मैकेनिज्म होती है। सबसे पहले होती है इंगेजमेंट। इंगेजमेंट से समझ सकते हैं आप, जैसे एक रिंग होती है फिंगर में, वो स्टिक कर जाती है, रुक जाती है, वैसे ही होता है जो फीटल का हेड होता है,
सबसे पहले ये फर्स्ट स्टेज होती है, इसमें जो फीटस का हेड होता है, जो ये प्यूबिक एरिया, उसमें क्या करता है, धीरे से फंस जाता है, उस एरिया में आ जाता है, उसे हम एंगेजमेंट कहते हैं। सेकंड है डिसेंट, यह कंटिन्यूस प्रोसेस होती है, इसमें क्या अपन करते हैं, अपन देखते हैं कॉन्ट्रैक्शन और नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन देखते हैं, उसका कॉन्ट्रैक्शन कितने बार हो रहा है, कैसे हो रहा है, जितना सफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन आपको चाहिए वैसा हो रहा है या नहीं हो रहा, ये सारी चीज़ें आप क्या करते हैं, मॉनिटर करते हैं डिसेंट में। और इसमें एफर्ट्स देखते हैं कि फीमेल कितने एफर्ट्स लगा रही है, क्या मूवमेंट है, ये सारी चीज़ें अपन मॉनिटर करते हैं। नेक्स्ट है फ्लेक्जन। फ्लेक्जन में क्या होता है, इसमें जो फीटल का हेड होता है, जो पेल्विक ब्रिम होता है या पेल्विक वॉल होती हैं, उस तक क्या करता है, बहुत धीरे धीरे करके पहुंच जाता है कॉन्ट्रैक्शन के द्वारा। एज द फ्लेक्स्ड ब्रिंग्स द शॉर्टेड लॉन्गिट्यूडनल डायमीटर हेड टू पास थ्रू द बर्थ कैनाल। और ये क्या करता है, धीरे धीरे क्या करता है, फीटस के हेड को या फीटस को बर्थ कैनाल तक भेजता है। नेक्स्ट है इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन क्या होता है, जो ऑक्सीपुट है उसका फीटस का हेड है, वो क्या होता है, उसमें पेल्विक वॉल तक पहुंचने के बाद क्या करते हैं आप, एंटीरियरली उसको रोटेट करते हैं 1/8 सर्कल में। इसमें क्या करेंगे आप, हेड को हाथों से मूवमेंट करवाएंगे और उसका क्या करेंगे, डिलीवरी धीरे धीरे प्रोसेस करवाएंगे। नेक्स्ट है क्राउनिंग। क्राउनिंग का मतलब है जो पेल्विक ब्रिम है, जो पेल्विक फ्लोर है, उस पर क्या होता है, जो फीटस का मैक्सिमम डायमीटर है हेड का, वो फंस जाता है, या आपको एज अ क्राउन, जैसे अपन हेड पे क्राउन कवर करते हैं ना, वैसे ही फीटस का हेड है जो वल्वल आउटलेट में क्राउनिंग की तरह आपको वो मूवमेंट दिखाई देगा। नेक्स्ट है एक्सटेंशन। इसमें क्या होता है, फीटल हेड की डिलीवरी हो जाती है और आपको विजुअल मूवमेंट देखने को मिलेगा हेड का, फेस, चिन और हेड की डिलीवरी इसमें प्रॉपर हो जाती है। उसके बाद आता है रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन में क्या होता है, आप इसमें फीटल का हेड, फेस और चिन, ये सारी चीज़ें आप बहुत अच्छे से दे सकते हो डिलीवरी होने के बाद। नेक्स्ट है एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन में क्या होता है, फीटल का हेड जब बाहर आ जाता है तो आप हेड हाथों की सहायता से क्या करोगे, रोटेट करोगे। इसमें क्या होगा, आपका शोल्डर का रोटेशन होगा और धीरे धीरे फीटस आपका बाहर आ जाएगा और उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। नेक्स्ट है आपका ये कुछ इमेज दिए गई हुई हैं, जिसमें क्या है, एंगेजमेंट। एंगेजमेंट में क्या है, वो वल्वल आउटलेट है, जो आपका पेल्विक ब्रिम है, उसमें फीटस का हेड आता हुआ नजर आ रहा है। नेक्स्ट में वो थोड़ा सा डिसेंट कंटिन्यूअस प्रोसेस में आएगा, ठीक है, वो धीरे धीरे नीचे की तरफ आएगा। फ्लेक्जन में क्या होता है, उसका जो हेड है फीटल का, वो उस पर क्या होता है, प्रॉपर तरीके से फिक्स हो जाता है। इंटरनल रोटेट में क्या करें आप, हेड को थोड़ा सा होल्ड करके क्या करेंगे आप, रोटेट करेंगे, जिसकी सहायता से आपको बाहर बच्चे को एक्सपल्ड आउट करने में सहायता मिलेगी। नेक्स्ट है एक्सटेंशन। एक्सटेंशन में जो फीटस का हेड होता है वो बाहर आ जाता है। उसके बाद आता है एक्सटर्नल रोटेशन। एक्सटर्नल रोटेशन में मैंने बताया था कि हेड बाहर आने के बाद आप हेड को पकड़ के रोटेट करते हो, जिससे आपके शोल्डर रोटेट होते हैं और प्रॉपर तरीके से आपके नॉर्मल एक्सपल्सन ऑफ द फीटस हो जाता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ द लेबर। सबसे पहले एम्स क्या है मैनेजमेंट के, टू प्रिपेयर द पेशेंट फॉर नेचुरल बर्थ। आपको क्या करना है, पेशेंट को प्रिपेयर करना है, किसके लिए, नेचुरल बर्थ करवाने के लिए या नॉर्मल डिलीवरी करवाने के लिए। नेक्स्ट है टू केयरफुली मैटरनल एंड फीटल मॉनिटरिंग डिटेक्ट अर्ली एंड इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशन। इसमें क्या करना है आपको, मदर को और फीटस को क्या करना, मॉनिटर करना होता है, और इंट्रापार्टम कॉम्प्लिकेशन मतलब डिलीवरी के पहले कोई भी कॉम्प्लिकेशन ना आए, इन सारी चीज़ों का आपको ध्यान देना होता है। नेक्स्ट है टू असिस्ट नेचुरल एक्सपल्सन ऑफ फीटस टू प्रिवेंट पेरिनियल इंजरी। इसमें क्या करना है, आपको कोशिश करनी है कि उसकी नॉर्मल डिलीवरी हो, नेचुरल डिलीवरी हो, ताकि आपको पेरिनियम इंजरी देखने को ना मिले। पेरिनियम जो होता है वो वल्वा से लेकर एनस के बीच का जो पार्ट होता है उसको हम पेरिनियम कहते हैं। उस पर कट लगाते हैं, उसे हम एपिसियोटोमी कहते हैं। तो अपन को अवॉइड करनी है क्या, पेरिनियल इंजरी। अब आता है फर्स्ट स्टेज मैनेजमेंट ऑफ द फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। इसमें क्या है, जो फर्स्ट स्टेज होती है हमारे लेबर की, पेन और डायलेशन, उसका मैनेजमेंट हम कैसे करेंगे। सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो फीमेल है उसको क्या करेंगे, हॉस्पिटल लेके जाएंगे, उसको हॉस्पिटल में एडमिट करेंगे। उसके बाद क्या करेंगे अपन, उसका MCH कार्ड बनवाएंगे। MCH कार्ड होता है मदर चाइल्ड हेल्थ कार्ड।
यदि फीमेल की डिलीवरी पहले हो चुकी है तो वो कार्ड पहले बन जाता है, तो आपको उसी में ऐड करना है। अदरवाइज़ आपको क्या करना है, यदि फर्स्ट प्रेगनेंसी है तो उसको आपको बनाना है और उसको प्रोवाइड करवाना है। नेक्स्ट है मैटरनल मॉनिटर चेक, बीपी, पल्स, ये सारी चीज़ें चेक करनी है, फीटल हार्ट साउंड, ये सारी चीज़ें चेक करनी, ये सारी चीज़ें आपको डिलीवरी के पहले नॉर्मल होनी चाहिए। उसके बाद एडवाइस टू सेव, क्या करना, उसको एडवाइस करना है कि वो अपने प्यूबिक हेयर शेव कर ले और अपने जो जेनाइटल ट्रैक्ट, जेनाइटल ऑर्गन है उनको क्लीन कर ले डिलीवरी के पहले। नेक्स्ट है पार्टोग्राफी शुड बी रिकॉर्डेड, क्या करना, पार्टोग्राफी करना है। पार्टोग्राफी एक चार्ट होता है जिसमें क्या करते हैं, मदर और फीटस की जो हेल्थ स्टेटस होता है उसको हम मॉनिटर करते हैं, जिससे अपन प्रेफर कर सकते हैं कि अपनी डिलीवरी कैसे करवा सकते हैं हम। नेक्स्ट है सेकेंड स्टेज ऑफ द लेबर। सेकेंड स्टेज में क्या होता है, कंटिन्यूस फीटल एंड मैटरनल मॉनिटरिंग होता है। इसमें क्या करेंगे, कंटिन्यूसली अपन क्या करेंगे, मदर और फीटस का मॉनिटर करेंगे। इंश्योर लेडी फॉर सेफ वेजाइनल डिलीवरी, लेडी को इंश्योर करेंगे कि सेफ वेजाइनल डिलीवरी के लिए, नॉर्मल डिलीवरी के लिए, ताकि कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं आए और उसको सी सेक्शन से अपन बचाने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट है इफ़ सी वांट्स, यदि वो अपने फैमिली में से किसी भी मेंबर की प्रेजेंस, यदि वो चाहती है कि उसको वहाँ पे प्रेजेंट रहे, जैसे यदि उसके हस्बैंड की प्रेजेंस चाहती है या उसकी मदर या सिस्टर की किसी भी की प्रेजेंस चाहती हो तो आप उसको अलाउ कर देंगे। नेक्स्ट है वेजाइनल एग्जामिनेशन इज़ डन, इस पर क्या करेंगे, वेजाइनल एग्जामिनेशन क्या करेंगे, पूरा करके रखेंगे। सेकेंड स्टेज में इफ़ रिक्वायर एपिसियोटोमी शुड बी डन, इसमें क्या करेंगे, जो सेकेंड स्टेज होता है उसमें फीटस की डिलीवरी होती है। यदि फीटस नॉर्मल वेट नहीं है, उसका नॉर्मल से बहुत ज़्यादा वेट है, तो आपको पेरिनियम कट दिया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है, आपको एपिसियोटोमी करनी पड़ेगी। तो वो भी यदि रिक्वायर है, ज़रूरी है, तो आप वो करके रखेंगे। आफ्टर डिलीवरी क्या करेंगे, जो बेबी का हेड है उसको पंप के द्वारा फोल्ड करेंगे और क्या करेंगे, उसके जो नोस्ट्राइल्स है, जो एयरवे हैं, उनको क्लीन करेंगे, जैसे नोज़ हो गया, माउथ हो गया, और स्पायराइटेड बाय म्यूकस, और जो उसका म्यूकस उसके ऊपर लगा हुआ उसको भी क्या करेंगे, क्लीन करेंगे। नेक्स्ट है आफ्टर 30 सेकेंड, जो बर्थ के बेबी बर्थ के 30 सेकेंड बाद आपको क्या करना है, जो अम्बिलाइकल कॉर्ड है उसको क्या करना है, कट करना है। आफ्टर डिलीवरी बेबी असेस द कंडीशन बेबी अपगार स्कोर, उसके बाद जब बेबी की डिलीवरी हो जाती है, जो अपगार स्कोर आप मेंटेन करके रखोगे, जो क्या होता है, आपका नॉर्मल बेबी की कंडीशन को दर्शाता है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ द थर्ड स्टेज ऑफ लेबर। थर्ड स्टेज में क्या होता है, प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है, तो उसका मैनेजमेंट अपन कैसे करेंगे देख लेते हैं। आफ्टर द डिलीवरी फीटस वॉज द मैटरनल कंडीशन, क्या होता है, डिलीवरी के बाद अपन मदर का और फीटस का मॉनिटर करेंगे, बीपी, पल्स, फीटल शेप, साइज, वेट, ये सारी चीज़ें क्या करेंगे, अपन देखेंगे। नेक्स्ट है फॉर द मैनेजमेंट ऑफ थर्ड स्टेज, यदि क्या होता है थर्ड स्टेज में क्या होता है, प्लेसेंटा की डिलीवरी स्पॉन्टेनियसली यदि नहीं होती है तो उसको कॉन्ट्रैक्शन के लिए अपन ऑक्सीटोसिन भी प्रोवाइड करवाएंगे। ऑक्सीटोसिन प्रोवाइड करने के बाद उसको दोबारा से कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होगा, जिसकी वजह से आपका प्लेसेंटा डिलीवर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या, जब प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाती है उसके बाद क्या करेंगे, जो प्लेसेंटा उसको आप बोथ पाम में क्या करेंगे, होल्ड करेंगे और उसको ट्रे में रखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, आप प्लेसेंटा का मॉनिटर करेंगे, उसका शेप, साइज, वेट, ये सारी चीज़ें आप देखेंगे और उसको देख के आप अंदाज़ा लगाएंगे कि बेबी का हेल्थ स्टेटस कैसा होगा। नेक्स्ट है आफ्टर डिलीवरी प्लेसेंटा सूचर द एपिसियोटोमी लेयर, डिलीवरी के बाद, प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद यदि आपने पेरिनियम कट दिया है तो एपिसियोटोमी का भी याद रखना आपको, उसको भी एपिसियोटोमी केयर प्रोवाइड करनी है। वुंड शुड बी स्टिच बाय कैटगट, और जो भी वुंड हुए उसको स्टिच करने हैं। नेक्स्ट है पेशेंट सेंड टू द बेड, और यदि ये सारी प्रोसेस होने के बाद आप क्या करोगे, पेशेंट को बेड में सेंड कर दोगे। अब देखेंगे फोर्थ स्टेज ऑफ मैनेजमेंट। इसमें क्या करेंगे, जब प्लेसेंटा की डिलीवरी हो जाती है तो आप क्या करेंगे, उसको 1 घंटे बाद या 2 घंटे बाद का जो टाइम होता है प्लेसेंटा की डिलीवरी के, उसको हम कहते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टेज। इसमें क्या देखते हैं अपन, ऑब्जर्व करते हैं मदर को, बेबी को, और उसका डायरेक्ट सुपरविज़न करते हैं मदर एंड बेबी का।
नेक्स्ट है मदर इज चेक्ड फॉर ब्लीडिंग बीपी पल्स। आपको मदर को चेक करना ऑब्जर्वेशनल स्टेज में कि मदर को कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही है, उसका बीपी वगैरह और उसकी पल्स वगैरह ये सारी चीज़ें नॉर्मल है या नहीं, ये सारी चीज़ें आप चेक करेंगे। नेक्स्ट है बेबीज़ माउथ, जो बेबी का माउथ है, थ्रोट है, नोस्ट्राइल्स है, वो सारी चीज़ें आप पंप के द्वारा क्लीन करेंगे ताकि उसका जो एयर वे है वो खुल जाए और वो अच्छी तरीके से सांस ले सके। रिमूव द वर्निक्स कैसियोसा, और क्या करेंगे डिलीवरी के बाद जो बेबी डिलीवरी होती है तो उसमें जो वाइट कलर का एक पदार्थ लगा हुआ होता है बॉडी पे बेबी के, उसको हम कहते हैं वर्निक्स कैसियोसा। उसको क्या करेंगे अपन क्लीन करेंगे स्टेरॉइल वाटर से। नेक्स्ट है केयरफुली रिकॉर्डिंग, बेबी का जो जन्म है, उसका वेट, उसका बर्थ टाइम, बर्थ वेट और उसका सेक्स है, वो सारी चीज़ें क्या करेंगे अपन केयरफुली रिकॉर्ड करेंगे। नेक्स्ट है द केप द बेबी अंडर कवरिंग द स्ट्रॉइड टॉवल, और क्या करेंगे जो बेबी है उसको स्ट्रॉइड टॉवल में अंडर कवर करके रखेंगे नॉर्मल रूम टेम्परेचर में। नेक्स्ट BCG वैक्सीन आफ्टर 1 आवर ऑफ बर्थ, क्या करेंगे जो BCG वैक्सीन होती है उसको, जो बेबी को पहली वैक्सीन होती है वो BCG होती है जो हम ट्यूबरकुलोसिस के लिए लगाते हैं, तो आफ्टर बर्थ उसको BCG वैक्सीन प्रोवाइड करवानी है। थैंक यू।